राजौरी एनकाउंटर खत्म हो चुका है। इस एनकाउंटर में भारत माता ने अपने 5 वीर सपूतों को खो दिया है। वहीं सेना ने पाक से आए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। राजौरी पुंछ में हुए इस ऑपरेशन ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में जो हमले होते थे उसके लिए पाक आतंकी या कश्मीर के आतंकी जिम्मेदार होते थे, मगर आज जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा और सेना का ऑपरेशन को लेकर क्या कहना है उस पर भी बात होगी, मगर पहले आपको अपने देश के नेताओं की एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आपके जहन में कई सवाल खड़े कर देगी। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मत करो, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो। मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा बेटू शुभम आजा। बुरी तरह रोती बिलखती शहीद शुभम की मां के शब्द किसी के भी कलेजे को चीर कर रख देंगे। गमगीन माहौल में डूबे घर के दरवाजे पर शहीद की बुजुर्ग मां को कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के हाथों चेक दिलवाया गया। इस दौरान मंत्री जी के साथ आए लोग फोटो क्लिक करने में लगे हुए थे। ये देख शहीद शुभम गुप्ता की मां बुरी तरह से बिलख पड़ी और कहने लगी, ये प्रदर्शनी मत लगाओ। वे पुंछ राजौरी ऑपरेशन में 5 जवानों को खोने के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। देश में बदले की मांग उठ रही है, मगर इस ऑपरेशन को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहां पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहां पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहां पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म कर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहां पर स्थानीय रिक्वायरमेंट नहीं है और वे विदेशी आतंकी यहां लाकर खून खराबा फैलाएं, और हमारी कोशिश है कि इन विदेशी आतंकियों को खत्म किया जाए। कारी के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें 2 शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी, और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। वहीं सेना ने अपने 5 वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि घाटी में आतंक के खात्मे तक भारत की जंग जारी रहेगी। वहीं जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा।